हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बट बिफोर स्टार्ट, इफ यू न्यू टू माय चैनल, you can do check out the other topics by clicking the above given link in I button and चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना for regular updates of my videos. You can also send me your doubts and queries to the below given Telegram ID. And now, without further delay, let's get started. हमने लाइट वाले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने ये देखा कि जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो उसी डायरेक्शन में वापस आती है एंड इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही केस होता है साउंड के केस में। सपोज कि यहाँ पे एक कोई सोर्स ऑफ साउंड है एंड फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड वेव इज ट्रेवलिंग, और अब ये साउंड वेव जाके किसी एक सरफेस पे, किसी वॉल पे स्ट्राइक करेगा। आफ्टर स्ट्राइकिंग व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस और दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे हमने इस केस में क्या देखा कि कोई एक ए नाम का एक लड़का है और इस ए नाम के लड़के ने कुछ बोला एंड जब उसने बोला, उसने साउंड प्रोड्यूस किया। ये साउंड वेव के फॉर्म में आगे बढ़ेगा बाय द हेल्प ऑफ गैसियस मीडियम, क्योंकि ये लड़का कहाँ होगा? ये लड़का होगा अर्थ के एटमोस्फेयर में, जहाँ पे होगा गैसियस मीडियम। हमारे चारों तरफ क्या है? गैसियस मीडियम। अब इस गैसियस मीडियम की वजह से जो साउंड है वो ट्रेवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब वेव के फॉर्म में ये आगे बढ़ेगी एंड यहाँ पे कोई एक सरफेस होगा, एक सॉलिड सरफेस होगा जिससे स्ट्राइक करेगी एंड ये स्ट्राइक करने के बाद वापस से उसी मीडियम में वेव के फॉर्म में ट्रेवल करने लगेगी। दिस इज नोन एज, इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे? इसी फिनोमेनन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है तो इसके भी अपने कुछ लॉज होंगे, इसके भी अपने कुछ क्या होंगे? लॉज होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो क्या कहता है? लेट्स अंडरस्टैंड। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसको फॉलो करता है? लॉज ऑफ, यस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किसके लॉज को फॉलो करेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। A few moments later. एंड आई होप कि आप सबने इसका आंसर किया होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फॉलो करती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट वाले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वो दो लॉज को फॉलो करेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज इक्वल टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो कि ये कहता है कि अगर कोई साउंड रे ट्रैवल करेगी एंड ट्रैवल करके किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो जिस वेव के थ्रू वो क्या कर रही है? सरफेस पे स्ट्राइक कर रही होगी, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। यहाँ पे इंसिडेंट वेव हो जाएगा एंड जो वापस सरफेस को स्ट्राइक करके वापस उस मीडियम में आएगी वो होगी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव जिस सरफेस पे इसने स्ट्राइक किया उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा नॉर्मल। सरफेस का परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? नॉर्मल। अब यहाँ पे हमने एक केस पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे, लाइट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है विद द रेस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल, ये होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा कि हमने जो वहां पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल आई होगा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि एंगल आर होगा, ये एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ पे भी इस केस में इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव दो एंगल्स बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि किसके रेस्पेक्ट में होगा? नॉर्मल के रेस्पेक्ट में होगा। एंड नॉर्मल क्या होगी?
स्ट्राइकिंग सरफेस की जो परपेंडिकुलर होगी वही होगी उसकी नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ में बनाए गए जो एंगल्स होंगे विद द इंसिडेंट वेव एज वेल एज टू द रिफ्लेक्टेड वेव, ये होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेस्पेक्टिवली, जो कि ये कहता है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये जो एंगल आई होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होगी। सेकेंड लॉ हमने पढ़ रखा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों को प्लानर होते हैं, यानी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रे नहीं है, यहाँ पे इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल जो होंगे ये क्या होंगे, आर को प्लानर, मतलब कि ये सेम ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब ये सेम ही एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। यही दो लॉज हमारा साउंड भी जो है फॉलो करता है।